नमस्कार। आज मैं कृष्ण भक्त श्री जयदेव जी के बारे में आपको बता रही हूँ। श्री जयदेव जी पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के अंतर्गत किंदुबिल्व नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। वे बचपन से ही बड़े परम भक्त और वैष्णव थे। साहित्य में उन्होंने गीत गोविंद लिखकर अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिया। गीत गोविंद एक महाकाव्य है। वह सागर में महासागर के समान विख्यात है। विश्व में यह एक अनुपम कृति मानी जाती है। जयदेव जी संसार के प्रति बहुत ही विरक्त रहते थे। वे भगवान की लीलाओं का गान करते थे और आसक्ति रहित हो वे अपना स्थान भी बदलते रहते थे। वे इतने निरासक्त भाव से रहते थे कि एक पेड़ के नीचे यदि वे एक दिन व्यतीत करते थे तो दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे आसक्ति रहित होकर भगवान का भजन पूजन करते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए सिर्फ एक कमंडलू था और एक गुदरी थी जिसे वे उपयोग में लाते थे। उसी गांव में एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। वह निसंतान था। ग्राम में उसकी कोई इज्जत नहीं होती थी। यदि उन लोग किसी समारोह में जाते थे तो सभी उसका तिरस्कार करते थे। पहले तो उन्हें कोई अपने यहाँ आमंत्रण नहीं देता था और अगर आमंत्रण किसी ने भूलवश दे भी दिया तो गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे और उनका तिरस्कार करते थे। एक दिन इसी तरह का वाकया पेश आया। उनकी पत्नी को बहुत ही तिरस्कृत किया गया। सबने कहा कि हम लोग की छाया से दूर रहो, तुम संतानहीन हो, हमारा अनिष्ट हो सकता है। बेचारी पत्नी बहुत ही उदास होकर घर चली आई। उसने सुदेव से इस बात की चर्चा की कि क्यों ना हम जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति की अभिलाषा प्रकट करें। वे दोनों जगन्नाथ जी के मंदिर में गए और भगवान से उन्होंने बहुत ही कातर स्वर में प्रार्थना की कि भगवान हमें भी संतान दो। अगर हमारी पहली संतान होगी तो उसे हम आपको 12 वर्ष के बाद सौंप देंगे। वह आपकी सेवा करेगी। दिन बीतते गए। शीघ्र ही सुदेव पिता बन गए। अब उनको एक पुत्री हुई। उसका उन्होंने नाम पद्मावती रखा। पद्मावती लक्ष्मी के समान बहुत ही खूबसूरत थी। वे उसका लालन पालन मन लगाकर करने लगे। जब वह 12 वर्ष की हो गई तो उस समय की प्रथा के अनुसार वह विवाह के योग्य मानी जाने लगी और दंपति ने उसे जगन्नाथ जी के मूर्ति के सामने खड़े होकर सौंप दिया। उन्होंने जगन्नाथ से प्रार्थना की कि प्रभु आप इसे स्वीकार कर लीजिए। जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं इसे नहीं स्वीकार कर सकता। मेरा एक भक्त है जो मेरा ही एक अंश माना जाता है, वह जयदेव है। जाकर उसे तुम सौंप दो और कह दो कि वह इसे पत्नी रूप में स्वीकार कर ले। सुदेव भगवान की इच्छा मानकर वहां से चला गया। उसने वन में जाकर देखा तो जयदेव एक पेड़ के नीचे भजन पूजन कर रहे थे और भगवान का ध्यान लगाए हुए थे। थोड़ी देर तक पुत्री और पिता दोनों खड़े रहे। जब जयदेव की तंद्रा टूटी तो उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। सुदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, जगन्नाथ ने आज्ञा दी है कि आप मेरी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। इस पर जयदेवी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
कहा कि ऐसा भगवान कैसे कह सकते हैं, मैं साधनहीन हूँ, भगवान चाहे तो हजारों स्त्रियां रख लें, यह उनको शोभा देता है, किंतु मैं इनका भरण पोषण कैसे करूँगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि जिस तरह से ईश्वर आपका पालन पोषण करते हैं उसी तरह से इसका भी करेंगे। कहते हैं कि जब जयदेव भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और भोजन का समय होता था तो भगवान अपने भक्त के लिए स्वयं भोजन रख देते थे। जयदेव ने कहा कि प्रभु की कृपा है मुझ पर, किंतु मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। एक तो मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न होगी, दूसरे इस कन्या को बहुत ही कष्ट का अनुभव होगा, मैं इसके लिए किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, आप जानिए और प्रभु जाने, जैसी उनकी आज्ञा हुई है वैसा ही मैं कर रहा हूँ। यह कहकर उसने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि तुम यहीं पर स्थिर खड़ी होकर रहो और इसे पति के रूप में स्वीकार करो। जयदेव लाख कहते रह गए, लेकिन सुदेव ब्राह्मण चला गया। अब जयदेव ने देखा कि कोई उपाय नहीं है तो उन्होंने पद्मिनी को समझाना शुरू कर दिया। कहा कि तुम्हारी क्या विचारधारा है, तुम्हें लौट जाना चाहिए या नहीं। इस पर पद्मावती ने कहा कि मैं नहीं लौट सकती, जगन्नाथ जी की इच्छा है, उसी इच्छा के अनुसार मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। बार बार समझाने पर भी बालिका टस से मस नहीं। पद्मावती का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव ने निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर ली। अब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा के लिए स्थापित कर दी। उसके पश्चात मन में आया कि परम प्रभु की ललित लीलाएं वर्णित हों, ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का आभूषण बताकर प्रार्थना की कि आप इसे मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद उनके हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखवाते समय सोच विचार में पड़ गए। इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए, यह सोचकर वे स्नान करने चले गए। इस बीच स्वयं श्याम सुंदर आकर उस पद को पूरा कर गए। जब वे नहाकर आए तो देखा कि उन्होंने जो मन में सोचा था वह पद पूरा है। यह देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। वहीं पर एक राजा था, उसके राज में एक पंडित था, उसने भी गीत गोविंद नामक काव्य की रचना की। उसे असली गीत गोविंद बताया, किंतु विद्वानों ने इसका विरोध किया, कहा कि नहीं, यह गीत गोविंद नहीं है। तो इस पे लोगों में बहस होने लगी। अब राजा ने कहा कि जयदेव कृत गीत गोविंद और दूसरे गीत गोविंद को जगन्नाथ की मूर्ति के पास रख दिया जाए। अब भगवान ही फैसला करेंगे कि कौन सा गीत गोविंद असली है। भगवान का पट बंद कर दिया गया। सुबह जब पट खोला गया तो देखा कि असली गीत गोविंद को जो जयदेव कृत था उसे भगवान ने अपने सीने से लगा रखा था, और दूसरे जयदेव का जो गीत गोविंद नहीं था उसे भगवान ने दूर फेंक दिया था। तो सभी ने गीत गोविंद की महिमा और जयदेव की महत्ता को स्वीकार कर लिया। कहिए, यह सही कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया अपनी टिप्पणी आप हमें भेजिएगा। नमस्कार।